जय श्री श्याम। एक माँ की अटूट आस्था। सीमा नाम की एक माँ अपने बीमार बेटे के लिए बहुत परेशान थी। डॉक्टरों ने उम्मीद कम बता दी थी। किसी ने उसे कहा, एक बार बाबा श्याम के दरबार में सच्चे मन से अरदास कर लो। सीमा ने मन में संकल्प लिया कि वह फाल्गुन मेले में पैदल चलकर बाबा के दर्शन करेगी। रास्ता लंबा था, भीड़ बहुत थी, धूप तेज थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह बस एक ही नाम जपती रही, इहारी का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जब वह खाटू पहुंची तो मंदिर में इतनी भीड़ थी कि घंटों लाइन में खड़ी रहना पड़ा। फिर भी उसने धैर्य नहीं छोड़ा। जैसे ही उसे बाबा के दर्शन हुए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, मेरे बच्चे की रक्षा कर लो बाबा। घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद उसके बेटे की तबीयत में सुधार होने लगा। धीरे धीरे वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। सीमा ने इसे बाबा का आशीर्वाद माना और अगले साल धन्यवाद देने फिर से निशान लेकर आई। कहानी का संदेश। सच्चे मन की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन समय में विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। बाबा श्याम अपने भक्तों का सहारा बनते हैं। हारी का सहारा, बाबा श्याम हमारा। बेटे के स्वस्थ होने के बाद सीमा का विश्वास और भी गहरा हो गया। इस बार उसने ठाना, मैं बाबा का धन्यवाद केवल शब्दों से नहीं, सेवा से करूंगी। सीमा का परिवार खेती से जुड़ा था। उस साल उनकी फसल बहुत अच्छी हुई। वह अपने पति के साथ अनाज की बोरियां लेकर पास की मंडी गई, लेकिन वहां व्यापारियों ने दाम बहुत कम लगा दिए। सब लोग कहने लगे, इतना अच्छा दाम कहीं नहीं मिलेगा। सीमा को चिंता हुई, पर उसने मन ही मन बाबा श्याम का नाम लिया और कहा, बाबा जैसे आपने मेरे बच्चे की लाज रखी, वैसे ही आज हमारी मेहनत की इज्जत रख लेना। उसी समय एक बड़ा व्यापारी मंडी में आया। उसने अनाज देखा और बोला, इतना साफ और बढ़िया अनाज मैंने आज नहीं देखा, मैं उचित दाम दूंगा। उसने बाजार से ज्यादा दाम पर सारी फसल खरीद ली। मंडी के लोग हैरान रह गए। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे बाबा ने फिर उसकी नया पार लगा दी। उस दिन के बाद सीमा हर साल फाल्गुन मेले के समय जाकर लंगर सेवा करने लगी। वह कहती, बाबा ने मुझे दिया है, अब मेरी बारी है दूसरों की मदद करने की। भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन कर्म करना मत छोड़ो। आशीर्वाद मिलने के बाद सेवा करना सबसे बड़ा धन्यवाद है।